लबनान की मज़ाहमती तंजीम ने शेख नईम कासिम को नया सरबराह बना दिया। हिज़्बुल्लाह ने टेलीग्राम चैनल पर तकर्रुरी का ऐलान किया। आलिम बाअमल शेख नईम कासिम की कई दिहाइयों से लबनान की सियासत और मज़ाहमती तहरीकों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इमाम मूसा की सियासी और अस्करी तंजीम में भी शामिल रहे। हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह मुतादिद किताबों के मुसन्निफ रहे। शेख नईम कासिम ने अपने पहले पैगाम में कहा, शहीद हसन नसरुल्लाह के मिशन को जारी रखा जाएगा। अल-कुद्स की आज़ादी के लिए हिज़्बुल्लाह अपने फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत जारी रखेगी। इसराइली फ़ौज हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन के हौसले पस्त करने में नाकाम। 41 कार्रवाइयों में 25 से ज़ायद इसराइली फ़ौजियों को मार डाला। इसराइली असलहा साज फैक्ट्री ड्रोन हमले में तबाह। साहिली शहर हैफा में नेवल बेस पर हमला। नहारिया पर रॉकेटों से हमला किया गया। इसराइली फ़ौज के बका बैरूत और बेलबक में फ़ज़ाई हमले। 73 से ज़ायद लबनानी शहीद। रिहायशी इमारतें तबाह। सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। मुजाहिदीन के हौसले चट्टानों की तरह मजबूत। दुश्मन पर मौत का खौफ तारी। जदीद और खतरनाक हथियारों से लैस बुज़दिल फौज दम दबाकर भाग निकली। हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन ने ज़मीनी लड़ाई में सेहूनी फ़ौज को धूल चटा दी। इसराइली अफवाज की जनूबी लबनान में मजीद फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालिफत। इसराइली फ़ौज ने कहा कि हुकूमत जंग के बजाय सफारती हल तलाश करे। हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह शेख नईम कासिम ने 15 अक्टूबर को अपनी तकरीर में कहा था कि हमें एक पागल और खूंखार दरिंदे का सामना है जो इसके मकासद को रोकने वाली मज़ाहमत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम उसे लगाम देंगे और उसे उसके दड़बे की तरफ लौटाएंगे। कराची में गर्मी की शिद्दत और लोड शेडिंग में इजाफा। शहरियों के सब्र के पैमाने लबरेज हो गए। पुरानी सब्जी मंडी, गार्डन और लसपेला की आवाम सड़कों पर निकल आए। टायर चलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एहतजाज के बाद शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी। कर्ज माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए मंजूर हुआ। ADB के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क के मंसूबों पर खर्च होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, वोटिंग की गिनती और नताइज के आने का सिलसिला जारी। 5 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सदर के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के मोहम्मद रऊफ अता और हामिद खान ग्रुप से मुनीर अहमद काकड़ उम्मीदवार। सेक्रेटरी के लिए मलिक जाहिद असलम और सलमान सिद्दीकी में मुकाबला। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तैयारी। बिल जुम्मे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी। अरकान को ऐवान में अपनी नुमाइंदगी और मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला चैलेंज। PTI की सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जज कौन होगा। ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। PTI जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए मुतहर्रिक साबिका मेंबरान समेत 7 नामों की फहरिस्त भी तैयार कर ली। इब्तदाई फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर उमर नियाजी, उमर अयूब, असद कैसर भी शामिल। लतीफ़ खोसा, अली मोहम्मद खान का नाम भी इब्तदाई फहरिस्त में शामिल। पार्टी की जानिब से तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी PTI को पेश करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा।
अदियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। कॉन्फ्रेंस रूम में बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात। अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान और कासिम नियासी ने मुलाकात की। पीटीआई खवातीन विंग का अडियाला जेल के बाहर एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया।